पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे पंडित कब लगा मुझे पता नहीं। आप सोचो, आज के बच्चों से कहता हूं, जरा सोचना कैसा लगेगा अगर कोई बाहर विदेश में आप जाएंगे, अमेरिका में जाकर के बताएंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, तो कहेंगे वही देश जहां एक प्रधानमंत्री बेईमानी से प्रधानमंत्री बना, जहां के एक राष्ट्रपिता ने बेईमानी करके एक आदमी को जिताया, वहां आप उसी देश से आते हैं जो देश का पहला प्रधानमंत्री बना। और इस देश में सिविलियन अवार्ड का नाम सुना है आपने, जिन्हें नागरिक सम्मान कहते हैं, जिसमें भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे करके ये अवार्ड होते हैं जिनको हम सिविलियन अवार्ड कहते हैं। और इस पद्म कमेटी बनी और उसमें यह तय हुआ कि इस पद्म पुरस्कारों को बांटने की कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। आज भी 1957 में ये अवार्ड बने, प्रधानमंत्री कौन थे? जोर से बोलिए। फूल वाले चचा थे कि नहीं थे? आप सोचिए जरा, हम लोग अगर इस छोटे से आदमी, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, कितनी सी बात अगर हो जाती तो शायद हम सड़क पे मुंह छुपा के निकलते हैं। जवाहरलाल नेहरू उन नागरिक सम्मान बांटने वाली कमेटी के चेयरमैन बने क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जो प्रधानमंत्री होगा वो ही चेयरमैन होगा। बेहयाई ने की है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि पद्म पुरस्कारों को बांटने की कमेटी के चेयरमैन ने अपने आप को ही भारत ले गया। ये जब आपको पता चलेगा, वो बड़े विजनरी थे, उन्होंने अपने आप को भारत में, ऐसा नहीं कोई कर सकता है, लेकिन ये परंपरा ब्लड से ट्रांसफर हो रही है। 1971 में उनकी बेटी ने अपने आप को भारत दे दिया। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सरदार पटेल को देंगे? आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं? और उनके एक पुत्र जो हवाई जहाज चला रहे थे, उन्होंने भी ले लिया। ये बेचारा कपड़े इसलिए फाड़ रहा है कि ये कैसे ले, इसमें तरस खाया चाहिए, कभी कभी तरस खाना चाहिए, कुछ पैसे दे देने चाहिए, टॉफियों की खा, तरस खाने के लिए कुछ पैसे दे दिया करिए। उसकी मानसिक दशा समझिए कि परिवार में एक ही ऐसा रह गया है, ये परिवार को पैदाइशी भारत में पैदा करता है। हम लोग पूछ रहे हैं ये कहां हुआ था, जिसको क्यों नहीं मिला? तो भारतीय राजनीति को इस तरह भी अगर आप देखें कि भारत की संसद नई बनी, आप सबने देखी होगी नई बनी, आप नई संसद को देखते हैं, मैं नई संसद को नहीं देखता क्योंकि मेरा आंख सिर्फ उस एजेंडे पर रहती है जिससे इस राष्ट्र को बचाने वाले लोग कहां कहां कैसे कैसे उनको सम्मानित किया जा सकता है। मैं इसके अलावा कुछ और देखता नहीं। भारत की संसद बनी, संसद बनके अभी अधूरी ही थी, एक घोषणा हुई, तो जो लोग प्रधानमंत्री और मंत्री और सत्ता दिन भर इसी में रहते हैं, उन्होंने सोचा पता नहीं ये बहुत सारे फालतू के काम करता है, ये भी ऐसी कर रहा होगा। अधूरी संसद थी, मैं यहां की बात कर रहा हूं। उसने घोषणा की कि संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। किसी को क्या मतलब है? होगा 28 मई को उसने संसद का इनॉग्रेशन किया, यानी संसद के गेट पर जो पत्थर लगा है वो 28 मई का है। सारे लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे क्योंकि उनकी विजन वहां नहीं जा सकती थी जहां आपके भेजे हुए आदमी की विजन थी। बाद में 2 दिन के बाद सोना बेचने वाले को पता चला कि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है। तो सावरकर जिसे आपने खत्म कर दिया, जब भी आप भारत की नई संसद को देखने जाएंगे तो 28 मई के दिन याद रखिएगा और फिर अपने आप से पूछिएगा कि 28 मई ही क्यों। जब ये पूछेंगे तो आपके सामने स्वतंत्र वीर सावरकर की तस्वीर आएगी। और यही नहीं किया,
जब तक इस सदमे से उभर के, कई लोगों को सदमा लगा और उस सदमे से जब तक वो उभरते तब तक उसने, जब पार्लियामेंट बन गई और जब नए लोगों को उसने बिठाया तो बहुत समझदार आदमी भेजा है आपने। उसको मालूम है कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है। संसद के अंदर एक शॉट आया, उतने ही आया, बस उतने से बवाल करना था और दिखाया। तो संसद जब बन गई है तो संसद में बहुत सारे लोगों के चित्र लगे हैं, लेकिन उसने जो अपना चित्र दिखाया कि दिया जला रहा है और सामने सावरकर का तैल चित्र पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि आपके जीते जी आपको भारत मिले। अगर आप हैं, अपनी ड्यूटी करके जाइए। आने वाली नस्लें आपको 100 फीट जमीन के नीचे से निकाल करके दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति दबा में खड़ा करते। इसको मत रही कि जिंदा होते ही सब मिल जाए, इसके लिए तो एक परिवार बना है। सुभाष चंद्र बोस, जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1945 की एक ट्रेन दुर्घटना में मारा हुआ घोषित कर दिया। कमाल है, जो रिकॉर्ड बताते हैं, जो डॉक्यूमेंट निकलते हैं सरकार के, उसमें 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हो रही थी। आपको ताज्जुब होगा कि इस देश की हालत ऐसी क्यों है। उसकी जड़ में जाएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि आजकल जो आपने आदमी भेजा है, आपको लगता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं हुआ। हो सकता है, हम सब सामान्य लोग हैं, लग सकता है, लेकिन उसके सामने चुनौती है कि गड्ढा बहुत गहरा खुदा हुआ है। अगर वो उस गड्ढे के बारे में बात करेगा तो बहुत सारे लोग जो है सदमे में चले जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए धीरे धीरे समय लगेगा। इस देश में भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आईबी कहते हैं, आप सबने नाम सुना होगा आईबी का। हमसे बताया जा रहा है ये देश आजाद है। 1968 तक भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जांच करने वाली, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को देखने वाली संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक सुरक्षा कैसे करती है, उसके बाद वो फाइल यहां से सील होती थी और ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के पास हर महीने जाती थी। ऐसे ही थोड़ी इस देश की बुरी हालत है। ये 68 तक, और कौन आजाद देश अपने देश की अंदर की सुरक्षा की जानकारी उस देश की खुफिया एजेंसी MI5 के पास फाइल जाती थी ऑफिशियली। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को आपने मारा हुआ दिखाया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वो महान आदमी है, उनको जितनी बार सैल्यूट किया जाए उतना कम है। सुभाष चंद्र बोस जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, जीत गए और वही अध्यक्ष आगे तक कंटिन्यू रहना था, तो पिताजी गए उनके पास और पिताजी ने कहा कि सुभाष, मैं चाहता हूं तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि उनको मालूम था सुभाष क्या चीज है। सुभाष अगर होते तो चचा भारत न ले पाते। खुददार आदमी ने 5 सेकंड नहीं लगा, इस्तीफा दे दिया। वो समझ गया अंदर खेल कुछ और है। लेकिन आप सोचिए उस आदमी ने कितना बड़ा काम किया, जिसे आज पूरी दुनिया सलूट कर रही है। सुभाष चंद्र बोस को, जिसको आपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाया, या कांग्रेस अगर उसके हाथ में रहेगी और अगर पार्टीशन का समय आएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर का समय आएगा, तो बार्गेनिंग हार्ड होगी। 21 अक्टूबर का महीना सिर्फ 2 अक्टूबर से ही जानते हो, यही दुर्भाग्य है। 2 अक्टूबर को एक और हीरो पैदा हुआ था। कितने से थे? वो जो पड़ोसी मुल्क है ना, अभी भी नाम से थर्राता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर का हीरो नहीं बना। जो हीरो है उसे राष्ट्र हीरो नहीं मानता। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजराती होने के बाद भी आपको भी बहुत गर्व नहीं होगा उसके। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, अपनी करेंसी चलाई, पासपोर्ट चलाया। उस आदमी ने जब भारत की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की, तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। लेकिन कायरों के झुंड ने उसको हीरो नहीं माना और उनको जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाने के लिए मरा हुआ घोषित किया। लेकिन एक समय आता है, सुभाष के परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं है, बंगाल के अंदर भी नहीं है। ये भी क्रेडिट
आपके गुजरात हो जाता है।